मैं कुछ ज्यादा तो बोल जाता हूँ, क्यों? वैसे समझ में नहीं आएगी, तब कुछ करना पड़ेगा तभी समझ में आएगी। अरे भाई, ऐसे तो माता पिता कह देते हैं ना कि भाई तुम नहीं मानोगे, बताऊंगा फिर। तो भगवान ऐसे नहीं है कि आपको बताएंगे नहीं, आपको चेतावनी दे रही है, आपको समझा रही है। आप अगर धर्म के लिए माने आप डांट के मुंह बंद करके ऐसे चले जा रहे हो जैसे जानते ही नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं। मेरे बाबा क्यों महाराज, इसमें मैंने क्या बुरा किया? सत्य कहे। अरे भाई, आपका इतनी बड़ी क्षेत्र की रक्षा हो रही है, अगर आप 5-5 किलो सरसों, 2-2 किलो सरसों भी लाते तो आज कम से 100 किलो सरसों हो गई होगी। 2 किलो को ज्यादा होती है क्या? अरे महाराज, अपने आत्मत्व का मातम माने, आप अपने आप को समझिए कि आप जो पा रहे हो, जो भगवान के माध्यम से पा रहे हैं। आपके घर में कोई आ गया तो भगवान आ गए, इससे बात कोई और दूसरा धर्म नहीं हो सकता। आपके घर में आया कोई अतिथि बैठा हुआ, अगर आपने उसका आतिथ्य ग्रहण और स्वीकार नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा। अतिथि से महान कोई दूसरा देवता नहीं है। आजकल तुम आए भैया, चाय लाओ, चाय पी ली और फिर देखेंगे टाइम, कहीं जाना है। माने उस समय भी लगती है जो कम सड़के तब हम अपने 2, 3, 4, 5 चक्कर में लग जावा। अपने मेहमान को आप बहुत जल्दी भगाने की कोशिश में रहते हैं, ये तो गलत बात। अगर कोई मेहमान आया तो घंटा खाड़ उसके साथ बढ़िया बैठो, चाय पानी लाओ, दही लाओ, मट्ठा लाओ, हलवा बनाओ, जय हो, पिस्ता बादाम छुआरे खिलाओ, अरे रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, प्रेम से दुख सुख पूछो, उसके साथ बढ़िया से वार्तालाप करो। वो इतनी दूर चल के आया, आपकी मिठास वाणी के माध्यम से उसकी थकान मिट जाए, अपनत्व प्राप्त हो जाए, सन्मुख होए, जीवन में जब आप अपना मानो। और इससे बड़ा कोई महाराज, अतिथि से बड़ा कोई अन्य देवता नहीं हो। तो सूत जी ने कहा, बोले ऋषियों, अतिथि के उल्लंघन से बड़ा भारी पाप होता। कई अतिथि का आपने तिरस्कार कर दिया। अब भगत जी को तो बुला लिया या भगत जी ने आपको बुला लिया, अब भगत जी ऊपर नीचे ढीले हो रहे, मैं क्या करूं? जिज्ञासा कि पाप लग गया। आप किसी को न्योता देते हैं तो उसका ध्यान रखिए। आप अतिथि को आदर सम्मान के लिए नहीं, आप अपने दरवाजे पे आज कलयुग में केवल भीड़ बढ़ाने के लिए और महानता हो जाए, मेरे दरवाजे की महानता बढ़े के बढ़ जाए, भावात्मक नहीं, दिखात्मक, दिखावे को बुलाते हैं। आजकल क्या बुलाया जा रहा है? आपने अतिथि को बुला तो लिया, अब आपकी ये होगी कभी बालाजी के महंत आए हैं, बालाजी के पुजारी आए हैं, अब इनकी हम आओ भगत में रहते हैं तो हम तो वहां के प्रमुख हैं। कौन है? अगर वहां के प्रमुख हैं, हम वहां गए तो कहेंगे देखो कैसा घूम रहा है बालाजी के महंत के आगे और बालाजी के पुजारी, क्योंकि हम प्रमुख हैं। हमारे मन में भाभी कसोट है।
आपने अगर किसी ब्राह्मण को, गौ को, महापुरुष को, संत पुरुष को, अगर माता को, पिता को, तो आपका भाव वहां शरणागत फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट। अगर आपने वहां पर ये देखा कि मैं तो यहाँ का प्रमुख हूं, मेरा कद डाउन हो जाएगा कब, जब मैं इसकी आवभगत करूंगा तब, तो आपको दोष रखे। बोलो सच्चे दरबार की जय। मैंने क्या कह दिया इसमें? अरे भाई आप कुछ बोलते ही नहीं हो। सत्य कह रहे हैं महाराज। अरे मेरे कहने के अनुसार कह रहे हो कि भीतर से कह रहे हो? अंदर से कह रहे हैं महाराज। भाई आपने बुलाया आपको, आप राजा नहीं महाराजा क्यों न हो, अगर आपने अतिथि को बुलाया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि महापुरुष की आप आके स्वागत करें, उसकी शर्मंदा करें। इस पर मैंने क्या कह दिया? आप अपने दामाद के पैर छूते कि नहीं छूते? आपकी बेटी घर आती है, पैर पड़ते कि नहीं पड़ते? ब्राह्मण आता है, पड़ते। महापुरुष आए तो उससे क्यों कतराते? संत ऐसे ही नहीं जाते। संत तो केवल भाव के लिए जाते हैं, प्रेम पाने जाते हैं। संत कोई खाने या लेने नहीं जाते, संत तो केवल भाव और आशीर्वाद देने के लिए आते जाते हैं। आप हमें क्षमता तब हम, नहीं तो भाई मेरी ढपली मेरा रात चली रहा है, वो तो चली रहा है। अतिथि के उल्लंघन से बड़ा भारी पाप होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, कथा कह रही है, बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? अच्छा, मेरा कथा कहने का तरीका, मैं कथा को एक तरह से नहीं, एक शब्द को मैं एक तरह से नहीं कहता, मैं एक शब्द को 20 तरीके से कहने की कोशिश करता हूं। दरबार की जय। अतिथि का आपने कहीं उल्लंघन किया आतिथ्य का तो भारी पाप लग जाएगा। ये सूत जी ने साफ कर दिया। जिसके घर से अतिथि निराश होकर जाता है उसे वो अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर जाए। कभी घड़ी मत देखना। एक चीज और नोट कर लो, जब सभा बैठी हो, मैं आज आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं, अगर सभा में आके बैठ गए तो फिर समय की चिंता मत करो। समय अनलिमिट होना चाहिए आपके पास। अगर आप सभा में बैठे और फिर कह रहे हैं बार बार नहीं, या तो सभा में हम न बैठे तो ठीक है, और सभा में बैठ गए तो जब तक पूरे सभासद बैठे सारे सभासदों का फिर स्वागत होना चाहिए। स्थिरता, सेंट्रलाइज स्तंभ की तरह। और वहां देखें अभी ये गाय आके मुझे बता के बोले हम जा रहे। अरे भाई मुझे क्या बताते, तुम जाना जाओ, चले जाओ भाई, मेरा टेसू तो अड़ा हुआ है। जब हमने समय की कोई सीमा नहीं आकर, देखिए जीवन में समय सीमा समय के अनुसार सूर्य की तो है, लेकिन हमारे कर्तव्यों की समय सीमा भी है, संयमित है, लेकिन मर्यादा उसे वो अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता। इसलिए कभी घड़ी मत दे भैया। मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं कभी कभी क्या करता हूं, आपका भाव देखता हूं। देखिए मैं आज बहुत बड़ी और चीज बता रहा हूं, जब मैं प्रातः काल आता हूं तो आपका लगन कुछ अलग रहती है, और जैसे जैसे दोपहर होने लगता है तो कुछ और बाधा बढ़, और जैसे जैसे क्या बोलते हैं महाराज, पिछला हो, फिर कुछ और। अच्छा मैं ठान लेता हूं कि अब अच्छा महाराज तो बिल्कुल जब बुरा मत मान,
इसमें मित्रता में कोई समय सीमा नहीं होती। इसमें हम कब तक जागेंगे, कब तक बैठेंगे, कब तक कहाँ रहेंगे, और जितना आपका हमारा समय अच्छे स्थान पे, एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे सौंदर्य वातावरण में निकल जाए, आपको अपने जीवन की सराहना करना चाहिए महाराज। आप अगर मैं उठता हूं तो आप हम क्या करेंगे? जी करोगे? क्या करोगे? हम क्यों देख रहे हैं कि अब आलस आ रहा है? तो महाराज मित्रता में और नातेदारी में आलस का कोई काम नहीं। बालाजी सरकार की जय। खेत जोतने जाओगे, अगर सूर्य देवता निकले और बिल्कुल चिलमिलाती हुई धूप निकली है तो हल तो चलाना पड़ेगा मेरे महाराज, चलाना पड़ेगा ना। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं, समय जब पूर्ण हो जाता, एक चीज और बताता हूं आपको, जब भगवान स्वयं संतुष्ट होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं? स्वयं। आप पहले भगवान का मिजाज पकड़ो कि भगवान क्या चाहते हैं। क्यों भैया? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान से मतलब है कि हम चार महापुरुष बैठे हैं तो सबके मन में इस समय एक ही संकल्प होना चाहिए कि इस समय बालाजी कब तक हमको अपने साथ लेकर बैठना चाहते हैं। जब उनकी अनुमति मिलने लगे, अपने मन में उथल पुथल मत करो महाराज कि मैं जल्दी नदी में कूद के तैर जाऊं और ये आते रहेंगे। नहीं, अगर हमको नदी में कूदना है तो एक साथ कूद के एक साथ ही पार होंगे। अरे पैसे क्या देते महाराज, बच जाओ। वो अपना बाप देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जो अतिथि का आदर नहीं करता उसके 100 वर्षों के सत्य तप साध्यान दान एवं यज्ञ आदि सब सत्कर्म नष्ट हो जाते। तो मैं तो कथा सत्य कह रहा हूं मेरे भाई। एक बार आपने अतिथि का अनादर कर दिया, कहीं तुमने संकेत दे दिया कि जो उठे यहां से, क्या इधर देखो, क्या? अरे महाराज कुभाव तो उठने का ही आता है ना। क्या 2 घंटे हो गए यार, जब चिगे तो हम चिगे। भाव से समझ जाता है क्या भाव दे रहे हैं, जो प्रेम कर रहे हैं आज। अच्छा, सूर्य भगवान प्रातः काल उदय होते हैं, कितनी लालिमा रहती है, तेज नहीं रहता ना। और जैसे ही 8 बजते तो थोड़ा सा प्रकाश आता है, तपन, और दोपहर तपन, और जैसे ही दोपहर का ढलान होती है थोड़ी तपन में कमी आती चली जाती है, ठंडक होने लगती। तो जब तक भगवान महाराज पूर्ण अपनी योग शक्ति में उद्गम हो रहे हैं, उस समय आप अपना स्थान मत छोड़िए। आपने कहीं स्थान में आपने चूक की तो जो ढलती हुई परछाई है वो आपके हाथ लगेगी। क्या लगेगी महाराज? और ढलती हुई ऊर्जा आपको एनर्जी नहीं देगी। अच्छा एक बात बताइए, ढलती हुई ऊर्जा आपको एनर्जी दे सकती है क्या? नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपको कोई अपना गीला कपड़ा कब सुखाना है? जब सुबह सूर्य उदय एक तेज प्रकाश के साथ उद्गम होते हैं, तब आप गीले कपड़े को जल्दी सुखाने की चेष्टा करते हैं। और शाम के टाइम आप गीला कपड़ा डाल देंगे तो इतनी जल्दी सूख पाएगा क्या? क्या काम है? 12। तो आप चढ़ती हुई ऊर्जा को ग्रहण करो।
मेरा कहने का मतलब है कि चढ़ती हुई ऊर्जा को आप हम ग्रहण करें। चढ़ती हुई ऊर्जा मंदी पड़ जाएगी, वो एनर्जिक नहीं रहती, ठीक है, ऊर्जावान नहीं रहती। जो अतिथि का आदर नहीं करता, सूत जी ने साफ कह दिया, उसके 100 वर्षों के सत्य तप स्वाध्याय दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर पर दूसरे से प्रसन्नता पूर्वक अतिथि आते हैं, आपको जो ठीक ठाक लग रही है तो मैं सवेरे से कहा कह रहा हूं, मैं आपसे वही कह रहा हूं, आवती हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वन बैठिए कंचन वर्षे। आपके आने से कोई हर्षित नहीं हुआ, आनंदित नहीं हुआ, तो तुलसी बाबा कहते वहां मत जाना, चाहे आसमान के बादल सोने की वर्षा क्यों न कर रहे। जिसके घर पर दूसरे प्रसन्नता पूर्वक अतिथि आते हैं, वही गृहस्थ कहा गया, वही गृहस्थी आश्रम है। से सब लोग तो ग्रह के रक्षक मात्र है, वो गृहस्थ आश्रम नहीं। अच्छा, जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए, उन्हीं मनुष्यों के यहाँ इस पृथ्वी पर श्रद्धा दान और अतिथि के लिए मधुर वचन, ये 3 प्रकार के सत्कर्म होते हैं। पूर्व जन्म की पुण्य आत्मा इस धर्म को निभा सकती है। अतिथि को संतुष्ट करने से गृहस्थी के ऊपर सब देवता संतुष्ट रहते हैं। अच्छा, मैं कई वर्षों से ये कहता रहा कि बालाजी धाम में जो अतिथि आते हैं, आप उनका सत्कार स्वीकार करें, बड़ी प्रसन्नता के साथ आतिथ्य ग्रहण करने के पश्चात उनको यथा स्थिति बैठने के लिए उपयुक्त स्थान ग्रहण करावे, भोजन पान जल पान और बड़ी मिठास वाणी महाराज, उसके साथ उसको अलंकृत करके उसकी थकान को भी मिटावे। बालाजी के पास भक्तों का तांता क्यों लगा है? बालाजी बहुत चिंता करते हैं अपने भक्तों की, संतों की, महात्माओं की, सबका ख्याल रखते, दुख में दर्द में। और बालाजी का एक ही काम है, वो भाव है सेवा भाव। बालाजी स्वामी नहीं है, बालाजी सेवक है। स्वामी बालाजी की आज जैसे भक्तों की सरकार है, बालाजी सेवक है। अच्छा, जो सेवकाई में आनंद आता है वो स्वामित्व में नहीं आता। आप अकेले खीर बना के काजू किशमिश बादाम उसमें बढ़िया और के तस्मई बना के पिए अकेले, उसमें नहीं, आप वो तस्मई सबको बना के खिलावे, आप न भी लेवे, आप पानी पी ले, तो ये मान लेना कि आपका व्रत बहुत उत्तम हो। अपने लिए नहीं, संसार के लिए। अपने लिए हम लड्डू ले आए, गजक ले आए, मूंगफली की तली हुई कुछ पापड़ ले आए और महाराज पेड़ा बना ले। बोले भाई देर हो जाएगी नाश्ता में, तो महाराज सुदामा ने भी जो किया था, कन्हैया से तो मित्रता थी और सुदामा नहीं माने महाराज, और पेड़ पे चढ़ गए महाराज, चढ़ गए पेड़ पे। कन्हैया तो अंतर्यामी थे, पहचान लिया, सुदामा मित्र क्या कर रहे हो? कन्हैया कुछ नहीं कर रहा। अब सुदामा क्या करे महाराज? चने बांध लाए थे, रात्रि का टाइम था, तो चने चबा रहे थे तो दांत बज रहे थे। कन्हैया ने पूछ लिया, सुदामा क्या खा रहे हो? कन्हैया नहीं खा रहा हूं। तो क्या कर रहे हो मित्र? बोले ठंड पड़ रही है, मेरे दांत बज रहे हैं। और भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही तुम्हारे दांत बजते रहे।
दरबार की राम रमापत कर धरे वो खेचे चाप अपने लिए नहीं महाराज, आपने हमने अगर एक चीज में बताता हूं महाराज, अगर हमने अपनी रसोई में भी कई 2 पतीले रखे, एक अतिथि के लिए एक अपने लिए, या अपना जो आपका सेवादार है घर में जो नौकर है, आपने कहीं उसके लिए रसोई अलग पकाई और आपने अलग पकाई तो पाप लग जाएगा। पाप लग जाएगा। ये नहीं, हमारे सनातन में हमारे वेदों में इसकी अनुमति नहीं है महाराज। 3 प्रकार के सत्कर्म बताए। अतिथि को संतुष्ट करने से गृहस्थ के ऊपर सारे देवता संतुष्ट रहते हैं। पहले अतिथि को संतुष्ट करो। पहले चंद्रमा ने किसको, फिर पुजारी जी को किसको, फिर बाबूलाल को किसको, फिर इसके बाद बचा कुचा हमने नहीं, मिल जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो ठंडा पानी पी के जय श्री राम बोल के चल देंगे। आपको ध्यान हो महाराज, मित्रता में हम कहीं भी जाते हैं, विद्यार्थी जीवन में भी देखा, हमारी माताएं मेरी बेटियां जाती है, जब आधे घंटे का रेस्ट मिलता है, हमारी बेटियां अपने अपने घर से डब्बे लाती है, मेरी बेटियां छोटे छोटे लाती है नाश्ते के, लेकिन सारी बेटियां बैठ जाती है अपने अपने डब्बे खोल के बैठ जाती है। देखो मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, हम तो केवल परिपक्व हो चुके हैं, इन बच्चों को देखना, बच्चियां बैठ जाएंगी अपने अपने डब्बे, तुम ले रही हो उमा, रमा, गीता, सीता, जो भी है बेटा ले, वो एक दूसरे के डब्बे में से भले आधी आधी रोटी, अच्छा अचार लाएंगी तो अचार की थोड़ी सी लो तुम भी, अगर कोई मिठाई लाएंगी नहीं नहीं आप भी ले, वो बांट के खाती। बच्चों के अंदर ये बात मिलती है, हम पुरुषों के अंदर ये बात बहुत कम मिलती है। हम पुरुष तो जो पुटैया आई और ले जाके अलग एकांत में बैठ के और बलवा, हमारी माताओं के अंदर भी मेरी बात, हमारी माताएं भी अगर आई होंगी तो माता बैठ जाएंगी झुंड के झुंड, माता भी मिल बांट के खाती, लेकिन हम पुरुषों के अंदर ये कमी है। मैंने बात संभाल दी। अब मैं दूसरे की किसकी कहूं, मैं सही बता रहा हूं। मैं अगर कोई भोजन हो ना, तो जैसे आप लोग अगर बैठ जाओगे तो मैं खा ही नहीं पाता हूं, तो खा नहीं पाता हूं, दिखा तो देता हूं पर खा नहीं पाता हूं। अब खाने के लिए तो एकांत चाहिए। तो भैया सबसे बड़ी कमी मैं अपनी बता रहा हूं और किसी की नहीं कह रहा हूं, आप मन में कोई पीर मत कर लेना भैया, सारी कमी मैं अपनी बता रहा हूं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य है भजन जगत सब। मैं संसारी जीव की कमी नहीं बता रहा हूं, मैं मनुष्य रूप से मैं सारी कमी अपनी बता रहा हूं। शेष सब लोग जो गृहस्थ के रक्षक मात्र हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए, उन्हीं मनुष्यों के यहाँ पृथ्वी पर श्राद्ध दान अतिथि के लिए मधुर वचन, ये 3 प्रकार के सत्कर्म होते हैं। अतिथि को संतुष्ट करने से गृहस्थी के ऊपर सारे देवता संतुष्ट रहते हैं, और अतिथि के विमुख होने पर संपूर्ण देवता भी विमुख हो जाते। मैं इस बात को कहूं कि नहीं कहूं, बूढ़े भैया मैं तुम्हारे दरवाजे पे बैठ के आ गया था, तुमने चाय नहीं पिवाई, वो नहीं पिवाई, नहीं पिवाई, गलती है कि पर नहीं पिवाई आपने, बाकी भी हम आज ही पछताते रहते हैं। होगा क्या, मेरी कोई नस चढ़ गई थी, मैं उस समय सर्विस में ही था, आज 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। हाँ हो गई,
किसी ने बताया कि वो ये मिल लाइन है ना, मिल लाइन जियाजी कॉटन मिल्स के सामने कांच मिल कोई मैस मिल में नहीं, किसी ने बताया वहां चले जाओ। अब मैं वो ड्राइवर मेरा गाड़ी चला रहा, अब पहुंच गए। अब इसने हमारी गाड़ी देख ली, बोले भैया कहाँ जा रहे हो महाराज जी? मैंने मैं आ रहा हूँ। आके बैठा तो लिया इसने, चौथरा पे बढ़िया कहा लिया। तो मैंने कहा पूरे भैया साहब चाय बाय तो लागो, पानी पानी नहीं, मैं तो मेरा स्वभाव ऐसा है, अगर चाय तो मैं मांगता तुमको पिलानी पड़ती, पानी भी मांगता तो बुरे भैया तुम्हें पिलाना पड़ता। मैं तुम्हारा मैंने भाव मांगता तो तुम भाव मुझे देते। गलती मेरी रही कि मैं जल्दी में था, तुम्हारा कोई दोष नहीं। ठीक है हमारा, ठीक बात है। उम्र निकले महाराज, और अतिथि विमुख होने पर संपूर्ण देवता भी विमुख हो जाते। अगर अतिथि आपसे रुष्ट हो गया तो सारी देवता सृष्टि आपसे रुक जाएगी। मैंने अभी कल भी आपसे कोई बात कही थी मैंने कि 2-3 महीने से लगे हुए काम में। क्या कही? बालाजी के कार्यक्रम में हम कल यहाँ चर्चा कर रहे, और आजकल तो मुझे 2-2.5 महीने से मैं लगातार लगातार हम यही कह रहे थे भैया अपन 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, हे भक्तों उतार अच्छा हो जाना चाहिए।